बेंचमार्क आप अपनी बेटी के लिए भी सेट करें। कैसा रहेगा? बुरा रहेगा ना? आप दस्ती आते ही उस पे हमले स्टार्ट कर दिए आपने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? ठीक है? नहीं है? करने ही तो आया हूं मैं। अच्छा, आज बात करते हैं माशाल्लाह से जो देसी मेंटालिटी की सास वाला जो करैक्टर है उसके बारे में। यूनिक करैक्टर है ना, तकरीबन हर घर में पाया जाता है, जिसकी अपनी भी एक बेटी होती है जो अपने पहले तो बच्चे की पसंद को मानती नहीं है। उसकी कोशिश यही होती है कि इस घर में, मेरे घर में बहू वही आएगी जो मेरी पसंद की होगी, और उसकी पसंद ज्यादातर उसकी बहन या उसके भाई के बच्चा या बच्ची होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? थोड़ा और जरा कानों खोलें, आज जरा सही तरीके से अंडा धुलाई राउंड चलना है। अच्छा, द पॉइंट इज, ठीक है, किसी तरीके से सरेंडर कर दिया अम्मा जी ने कि ठीक है, उसको ये समझ आ गई या ये बात बावर करवा दी गई कि एट द डे एंड अम्मा जी, जिंदगी तो मेरी खराब होनी है या ठीक होनी है, तो प्लीज अल्लाह का वास्ता है जो मुझे पसंद आनी है उस पर मुझे जरा करने दें शादी। ठीक है, अम्मा चुप कर जाती है क्योंकि एट द डे एंड अम्मा जी इमोशनल ब्लैकमेल तो हो जाती है, लेकिन अंदर की जो सास होती है ना, अंदर का जो जिन होता है वो हमेशा वो अंदर ही रहता है, वो खास पॉइंट के बाद आएगा बाहर। अब जैसे वो बहू को अपने घर ले आती है, पहले ही हफ्ते वो सारी चीजें वो उससे एक्सपेक्ट कर बैठती है जो उसने खुद अपनी शादी के 20 साल बाद सीखी है। क्या कर रही हो आंटी जी, अल्लाह का वास्ता है, उस बीबी को, वो किसी की बच्ची है। आप जैसे आपकी बेटी है या आप खुद किसी की बेटी हो, वो भी किसी की बेटी है। आप उसको बजाय इसके, आप इससे बड़ी बात क्या है कि वो आपके बेटे की पसंद है और दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, इससे बड़ी बात हो सकती है? बजाय उसके आप उसको स्पेस दो, आप अपनी फैमिली में ले आई हो, खुशी से रहो, वेलकम करो उनको, जबरदस्ती कट्ठे भेजो, जाओ कट्ठे मेरी बहू को खाना खिला के आओ, वो आपकी ईज के लिए आई है। आप दस्ती आते ही उस पे हमले स्टार्ट कर दिए आपने, और उसकी सारी चीजें जो आपको नजर नहीं आ रही थी शादी से पहले, वो सारी चीजें अब बुराइयां नजर आना स्टार्ट हो गई हैं। क्या कर रही हैं? या तो फिर यही बेंचमार्क आप अपनी बेटी के लिए भी सेट करें। कैसा रहेगा? बुरा रहेगा ना? आप अपनी बेटी के लिए तो और बेंचमार्क सेट कर रही हैं और अपनी बहू के लिए कुछ और। आपको लगता है आपकी बहू आपका दिल से इज्जत करवाएगी? कभी भी नहीं करवाएगी। अभी वो मजलूम है, अभी वो कमजोर है, चुप रहेगी, और एक हद के बाद वो चुप नहीं रहेगी। मतलब आपकी इज्जत आपके अपने हाथ में है। इसको कैच खेलेंगी, एक पॉइंट पे आके वो कैच करके वो आपकी इज्जत आपके हाथ में दे मारेगी। ये वो मकाम होगा जिसमें आपको रियलाइज होगा कि आपने बहुत ज्यादा गलतियां कर दी हैं। सो हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, किसी और की बेटी को ले आना है, कुछ भी नहीं करना, स्पेस देनी है, स्टार्ट में हेल्प करना है, क्योंकि वो नहीं जानती तुम आपके घर का कल्चर क्या है, आपके घर में रहन सहन, उठना जागना, सोना, लेन देन कैसे चलना है, वो नहीं जानती। थोड़ा बहुत जानती होगी, उसको हेल्प करो, गाइड करो, समझाओ, बिठाओ, प्यार दो और स्पेस दो। कुछ भी ना करो, बाकी वो चीजें खुद समझ जाएगी, क्योंकि बाकी चीजें आपके समझाने की है नहीं ना, क्योंकि शादी तो उसकी आपके साथ नहीं हुई, शादी उसकी आपके बेटे के साथ हुई है। तो जब उसने रहना ही आपके बेटे के साथ है, तो इनको आपस में डिसाइड करने दो कि किसके साथ कैसे कितना चलना है, क्यों चलना है, कहां पे कितना, कहां पे कैसे, कहां पे क्यों। अगर ये वाला डिसीजन, उनके बंद कमरे का डिसीजन भी आप लेंगी कि मेरे बेटे ने मेरी बहू के कमरे में, मतलब कब जाना है, कब करीब होना है, कब इकट्ठे सोना है, होते हैं ना ये वाले फैसले माजरत के साथ, तो फिर उनकी जिंदगी तो आपने जानना बना दी। सो द पॉइंट इज, ये इतनी सख्त पकड़ है क्योंकि दीन भी उनको मुकम्मल इजाजत देता है। आपको पता है ये बात कि अगर आपकी बहू आपके साथ अपना किचन भी नहीं रखना चाहती, शेयर करना चाहती, तो दीन की तरफ से मुकम्मल आजादी है। और अगर आपको कोई पढ़ी लिखी बहू मिल गई जिसको अपने राइट्स का मुकम्मल पता है और आपके टॉर्चर की बेस पे उसने ये फैसला ले लिया, आप उल्टा नुकसान में हैं। अपने बेटे को अपने हाथ से तोड़ के आएंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि एक वक्त तक तो बेटा भी इमोशनल ब्लैकमेल रहेगा, उसके बाद वो भी अपना रंग दिखाएगा, वो भी आपको आपकी गलती बताएगा। लेकिन इस सारी सिचुएशन में पता क्या होगा, आप जीत के भी हार जाओगी और हार के भी तो वैसे ही हार जाओगी। तो बेहतर है अपना किबला दुरुस्त करें। इस सिचुएशन में जो गलतियां हो चुकी हैं उनको अंडरस्टैंड करो,
और जो नहीं हुई उनको ना करना, क्योंकि बहुत सख्त पकड़ है। हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। वेक अप।